राधे। शंकराचार्य जी ने देखा, हाँ पंडित जी आ रहे हैं, इनकी स्थिति काफी ऊंची हो गई है। उन्होंने अपनी भंगिन से कहा कि देखो, अब ये धूल गिरने से गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा करना कि ये जो झाड़ू है तुम्हारी पाखाना जिसमें लगा हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में फ्लश की लैट्रिन तो होती नहीं थी, ऐसी सादी लैट्रिन होती थी, झाड़ू से साफ किया जाता था। तो इस झाड़ू में जो गंदगी लगी हुई है, पाखाना वगैरह, ये झाड़ू इनके छुआ देना, और देखो मैं तुम्हें दुगना इनाम दूंगा। अब वो बेचारी लालच में आ गई, ठीक है कम से कम पैसा तो मिलेगा, अरे कुछ बोलेंगे बोल लेंगे। अब जब पंडित जी पास आए तो उसने वो पाखाना लगी हुई झाड़ू पंडित जी को छुआ दी। पंडित जी कुछ बोले नहीं, लेकिन घूर कर देखा, लेकिन गड़बड़ तो हो गई, अंतःकरण की शुद्धि अभी नहीं हुई है। फिर गए, गुरुजी अब तो ठीक हो गया ना, अब तो मुझे ज्ञान मार्ग का मंत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम खाने को तो नहीं दौड़ते हो, लेकिन अभी गुर्राते हो, अभी गड़बड़ है। तो गुरुजी मैं क्या करूं? जाओ उसी प्रकार से साधना करो, क्योंकि बिना राधा कृष्ण की भक्ति किए अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का ये वाक्य है, बिना श्री कृष्ण की भक्ति के अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता, और बिना अंतःकरण की शुद्धि के ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिल ही नहीं सकता। वो फिर गए उसी प्रकार से साधना की, लौटे। शंकराचार्य जी ने देखा, हाँ इनकी स्थिति तो काफी ऊंची हो गई है। उन्होंने भंगिन से कहा कि देखो अब ये झाड़ू छुआने से भी गुस्सा नहीं करेंगे, तुम ऐसा करना कि ये जो तुम्हारा कूड़ा कचरे का टोकरा है, जब ये पंडित जी तुम्हारे पास आए तो पीछे से इनके ऊपर डाल देना। भंगिन ने कहा अब तो पिटे। अरे भाई, झाड़ू छूने के लिए तो हम कह सकते हैं छू गई होगी, बाई चांस धूल गिर गई होगी, हम तो झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन ये तो कहते हैं कूड़े कचरे का टोकरा इनके सिर पर डाल दो। और फिर ये तो ब्राह्मण हैं पंडित जी, और विद्वान हैं, और आजकल भक्ति भी कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर कचरे का टोकरा कैसे डालूंगी? शंकराचार्य जी ने कहा डरो मत, मैं भी महापुरुष हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं मिलने दूंगा, और 25 रुपया दूंगा, तुम ये कचरे का टोकरा इनके सिर पर डालो। अब बेचारी डरती डरती, लालच में भी, एक तो लालच, फिर भी डर है, और उसने वो कचरे का टोकरा उनके सिर पर डाल दिया। लेकिन पंडित जी बिल्कुल शांत, और तुरंत वो पंडित जी भंगिन के चरणों पर गिर पड़े और कहा, माँ तुम ही मेरी प्रथम गुरु हो, तुम्ही ने मुझे शंकराचार्य जी के पास तक पहुंचाया है। माँ, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकूंगा। शंकराचार्य जी अंदर अंदर इंक्वायरी तो कर ही रहे थे, खिड़की से देख भी रहे थे, विभोर हो गए, प्रसन्न हो गए, और बाहर आए स्वयं उन पंडित जी के पास और कहा, भुजाएं फैलाकर
शिष्य आलिंगन कर लिया और कहा, बेटा अब सुन तू ज्ञान की बातें। ये ज्ञान मार्ग इतना कठिन है कि इसका अधिकारी बनना ही इतना कठिन है, और भक्ति मार्ग के अधिकारी सब हैं। न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। भागवत के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय का 8वां श्लोक। भक्ति मार्ग का अधिकारी कौन? जो संसार में न अत्यंत आसक्त है, न संसार से अत्यंत विरक्त है, मीडियम क्लास का है, और हम सभी लोग उस क्लास में हैं। हम लोग संसार में अत्यंत आसक्त भी नहीं है। अरे अत्यंत आसक्त तो तब हो जब हमें संसार में सुख मिलता हो, संसार में दिन रात चप्पल जूते पड़ते हैं, इसलिए हम आसक्त भी नहीं है अत्यंत, और अत्यंत विरक्त भी नहीं है जनक जी की तरह। हम लोगों का तो ये हाल है कि लड़की विदा हुई, 2 आंसू वहां भी बह गए, ले बेटी 2 आंसू तेरे लिए। मंदिर में गए, आश्रम में गए, वहां बड़े भाव से कीर्तन हो रहा है, 2 आंसू वहां भी आ गए। जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी वो पहाने के ऊपर भी बैठती है, फूलों के ऊपर भी बैठती है, महापुरुष के सिर पर भी बैठ जाती है। ऐसे ही हमारा मन है, मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह हमारा मन नहीं है जो केवल फूलों पर ही बैठे। लड़की या कोई रिश्तेदार जिससे हम प्यार करते हैं वो गया तो हम उसको चिट्ठी लिखते हैं, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम कब आओगे। गुरुजी से विदा हुए, उनको भी चिट्ठी लिख दी, गुरुजी बहुत दिन हो गए आपका दर्शन नहीं हुआ, आपकी बहुत याद आ रही है, आप हमें कब दर्शन देंगे। और जब गुरुजी मिले और वो प्रवचन बोल रहे हैं तो अपना वो सो रहा है। ऐसे ऐसे शिष्य हैं इस कलयुग में। तो देखिए, भक्ति मार्ग के सभी अधिकारी हैं। सर्वे अधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप, पद्म पुराण। सभी जीव भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। इतना सरल है भक्ति मार्ग, इसमें न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न व्रत करना है, कुछ नहीं करना। केवल जगन्नाथ जी ही हमारे हैं, श्री कृष्ण ही हमारे हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं से हमारे समस्त नाते हैं। बस ये चिंतन करना है, यही रियलाइजेशन होना चाहिए। बस उनसे प्यार करना है और कुछ नहीं करना। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं, आसानी से प्राप्त किया जा सकता हूं। तो भक्ति मार्ग सरल है और ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना ही इतना कठिन। ध्यान दीजिए। अब दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी कठिनाई ज्ञान मार्ग की। अगर कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन भी गया तो उसका मार्ग से ही पतन हो जाया करता है। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंघ्रयः। भागवत के 10वें स्कंध के 2 अध्याय का
32वां श्लोक। परम पदम आरुह्य अधः पतन कृच्छ्रेण, बड़ी कठिनाई से ज्ञानी ज्ञान मार्ग से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जब कुछ आगे बढ़ जाता है तो बीच में ही उसका पतन हो जाया करता है। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भागवत के 10वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। ज्ञानी का मार्ग से ही पतन हो जाया करता है और भक्त निर्भय होकर चलता है, उसका पतन नहीं होता। भक्त का पतन क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और भगवान ज्ञानी की रक्षा नहीं करते, ज्ञानी को नहीं संभालते। ज्ञानी अपने बल पर चलता है, अपनी समाधि के बल पर चलता है, और भक्त भगवान के शरणागत होकर चलता है, भगवान के बल पर चलता है, इसलिए उसका पतन नहीं होता। और ज्ञानी अभी चल रहा है, बीच में पतन हुआ, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब वो योगारूढ़ हो जाता है, पूर्ण आत्मज्ञानी समाधि की अवस्था पर भी पहुंच जाता है, वहां तक पहुंचे हुए ज्ञानी का पतन हो जाता है। इसीलिए तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी तक ने लिखा, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का विशेष प्रचार किया, उन्होंने लिखा आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः। जो योगारूढ़ हो चुका है, इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंच चुका है, ऐसे ज्ञानी का भी पतन हो जाया करता है। इसको कथावाचक लोग ऐसे बताते हैं, जैसे बंदर का बच्चा होता है ना, तो बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, वो बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। तो जब बंदरिया कभी उछलती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक मकान से दूसरे मकान पर, तो कभी कभी बच्चे का हाथ छूट जाता है और बच्चा गिरकर मर जाता है। ऐसे ही है ज्ञानी, अपने बल पर चल रहा है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को पकड़ती है। तो भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए भक्त का पतन नहीं होता, किंतु ज्ञानी का पतन हो जाया करता है। इसीलिए गीता में भगवान ने चैलेंज किया, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। हे अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। भगवान ने ये नहीं कहा न मे ज्ञानी प्रणश्यति, न मे योगी प्रणश्यति, न मे कर्मी प्रणश्यति, केवल कहा न मे भक्तः प्रणश्यति, केवल मेरे भक्त का पतन नहीं होता। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं। योग क्षेम किसे कहते हैं? जो चीज हमें अभी तक नहीं मिली, अनंत मात्रा का आनंद, उसको देना,
इसे कहते हैं योग। और क्षेम माने फिर उसकी सदा रक्षा भी करना। भगवान आत्मा का भी योग क्षेम वहन करते हैं और भक्तों के शरीर का भी योग क्षेम वहन करते हैं। गीता में एक स्थल पर भगवान ने अपने आप को पक्षपाती सिद्ध किया है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई दोस्त है न मेरा कोई दुश्मन है। तो आप कहेंगे कि अपने को पक्षपाती कहाँ सिद्ध किया भगवान ने? भगवान तो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं। लेकिन नीचे वाली लाइन पढ़िए, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, वैसे मैं समदर्शी हूं, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं मैं उनमें रहता हूं, वो मुझ में रहते हैं। और जो भजन नहीं करते, जो भगवान की शरण में नहीं जाते, न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं रहता, वो मुझ में रहते हैं। क्यों जी? आपने तो गीता में बार बार कहा है कि आप सब में रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। वो ईश्वर, देखिए भगवान जो है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कह रहे हैं, अपने को भगवान नहीं बता रहे हैं ना, कहते हैं कि वो ईश्वर सबके हृदय में रहता है। और एक जगह भगवान ने डायरेक्ट कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो महाराज, कभी तो आप कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूं, और भक्तों के लिए आप कहते हैं कि मैं उनके हृदय में भी रहता हूं, वो मेरे हृदय में रहते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, आप उनके लिए गीता में कह रहे हैं न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं रहता, वो मुझ में रहते हैं। तो महाराज ये विरोध क्यों?